हेलो दोस्तों, आइए हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। और हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई में चौथे नंबर पे आती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में हम ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ इंटायर मैसेज। तो इंटायर मैसेज का मतलब ये है कि ये पूरे ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदारी लेती है। मान लीजिए हमारा जो ट्रांसमिशन है उसमें 100 पैकेट्स हैं, तो 100 पैकेट्स जब तक जो मैसेज बनेगा 100 पैकेट के द्वारा सोर्स पर यानी सेंडर पर, वो पूरा मैसेज जब रिप्रोड्यूस जब तक नहीं हो जाएगा रिसीवर साइड पर, वो 100 पैकेट के द्वारा बनाया गया जो मैसेज है वो रिसीवर साइड पर पूरी तरह से जब तक रिसीव नहीं हो जाएगा तब तक ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी बनी रहेगी। यानी ये जो ट्रांसमिशन है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर जो देखती है, वो पूरे मैसेज के लिए, पूरे ट्रांसमिशन के लिए, पूरे ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदारी लेती है। तो और नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर जो है ये सिर्फ इंडिविजुअल पैकेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि एक पैकेट यहाँ से चलेगा सेंडर साइड से और वो रिसीवर तक सक्सेसफुली पहुँच जाएगा, तो डेटा लिंक लेयर की इंडिविजुअल पैकेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक पैकेट यहाँ से चला, फिर वहाँ पहुँचा सक्सेसफुली, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हुई। फिर दूसरा पैकेट जब वहाँ से स्टार्ट करेगा चलना तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होगी और यहाँ पर फिर पहुँचने पर ख़त्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर है, दे आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडिविजुअल पैकेट्स, वेयर एज द ट्रांसपोर्ट लेयर इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंटायर ट्रांसमिशन। ये सबसे बड़ा अंतर आपको समझने वाला है। और ये जो डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर है, ये पैकेट्स के बीच में किसी प्रकार की रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश नहीं करती हैं, किसी तरह की रिलेशनशिप उनमें नहीं देखती हैं। ये एक पैकेट यहाँ से चलेगा और वहाँ पहुँच जाएगा तो इनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एज अ होल ट्रांसमिशन को एज अ होल नहीं ट्रीट करते डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर, जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर पूरे ट्रांसमिशन को एज अ होल ट्रीट करता है और पूरा ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदारी लेता है। तो ये बात समझने की है। और इसमें जो पहला पॉइंट है ये सेगमेंटेशन और रीअसेंबली का है। तो इसमें क्या बातें आती हैं सेगमेंटेशन और रीअसेंबली में, कि सेगमेंटेशन में हम बोलते हैं मैसेज इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसमिटेबल सेगमेंट्स, ईच सेगमेंट कंटेन्स अ सीक्वेंस नंबर, these numbers enables the transport layer to reassemble the entire message correctly upon arriving at the destination and to identify and replace packets that were lost in the transmission। तो सेगमेंटेशन और रीअसेंबली ये दो शब्द अलग अलग हैं, सेगमेंटेशन और रीअसेंबली। तो सेगमेंटेशन किधर होता है? सेंडर साइड पर सेगमेंटेशन होता है। और रीअसेंबली कहाँ होती है? रिसीवर साइड पर रीअसेंबली होती है। हम जानते हैं कि हर लेयर सेंडर साइड पर भी होती है और रिसीवर साइड पर भी होती है। तो सेंडर साइड की ट्रांसपोर्ट लेयर पर सेगमेंटेशन होता है और रिसीवर साइड की ट्रांसपोर्ट लेयर पर रीअसेंबली होती है। अब इसका क्या मतलब होता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए हमारे ट्रांसमिशन में, जैसे हमने बताया आपको कि 100 पैकेट्स मान लेते हैं, तो जिस ऑर्डर में उन पैकेट्स को भेजा जाएगा उस ऑर्डर में उसको एक सीक्वेंस नंबर सेंडर जो है अलॉट करेगा। सेंडर की जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो जिस ऑर्डर में पैकेट को भेजा जा रहा है उसी ऑर्डर में उसमें एक सीक्वेंस नंबर को अलॉट करेगा जो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। जैसे पहले जो पैकेट हमारा जाएगा उसको 1 नंबर दे सकते हैं, फिर दूसरे नंबर वाले को 2 दे सकते हैं, फिर तीसरे वाले को 3 दे सकते हैं। इस तरह से बढ़ते हुए 100वें पैकेट को हम 100 सीक्वेंस दे सकते हैं। इस प्रकार से हमें पता होगा कि इस मैसेज में 100 पैकेट है और उसको उस प्रकार से सीक्वेंस नंबर दिया गया है जिस प्रकार से वो सेंडर साइड से रिलीज किए गए हैं, छोड़े गए हैं रिसीवर के लिए। अब रिसीवर के पास जो पैकेट है वो आउट ऑफ ऑर्डर पहुंच सकता है, क्योंकि हर पैकेट अपना अपना गाइड होते हुए इंडिविजुअली पहुंचता है रिसीवर साइड पर। तो रिसीवर साइड पे जो पैकेट्स हमारे पहुंच रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि उसी ऑर्डर में, उसी सीक्वेंस नंबर के ऑर्डर में पहुंचे जिस सीक्वेंस नंबर के ऑर्डर में सेंडर साइड से भेजे गए थे। तो वो आउट ऑफ ऑर्डर पहुंच सकते हैं या किसी वजह से वो डुप्लीकेटेड पहुंच सकते हैं, मतलब उसी ऑर्डर में नहीं पहुंच सकते। उसी ऑर्डर में पहुंचेंगे इस बात की संभावना है लेकिन बहुत कम है। तो वो आउट ऑफ ऑर्डर है। कोई हो सकता है पैकेट को बाद में भेजा गया जो पहले रिसीव हो, या किसी को पहले भेजा गया वो बाद में रिसीव हो, ठीक है। तो इस प्रकार से वो आउट ऑफ ऑर्डर पहुंच सकते हैं। तो रिसीवर की जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, यानी रिसीवर एंड पर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, वो सभी पैकेट को वेट करेगी पहले पहुंचने के लिए, और जब सभी 100 पैकेट्स
वहां पहुंच जाएंगे तो उसको रीअसेंबल करेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं रीअसेंबली। तो उनको सीक्वेंस नंबर के हिसाब से रीअसेंबल करके वापस से जो मैसेज वहां से चला था उसको रिप्रोड्यूस करेगी। तो सेगमेंटेशन होता है सेंडर साइड पे और रीअसेंबली होती है रिसीवर साइड पर। मींस असाइनिंग अ यूनिक सीक्वेंस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड द सेगमेंटेशन ऑफ द मैसेज। मैसेज इज बिग, suppose message containing 100 packets, so assigning each and every packet as per the order they are being sent from the sender in increasing order, that is called segmentation. And upon receiving all the message, this ordering these packets as per their sequence number and reproducing the message as per the sequence is called the reassembly. So segmentation and reassembly is the responsibility of transport layer of OSI model. उसके बाद दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कनेक्शन कंट्रोल की है। तो हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन लेस भी हो सकती है और कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो सकती है। दोनों में क्या अंतर है? कनेक्शन लेस जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो हर सेगमेंट को, हर पैकेट को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करती है और इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज जब भी हम किसी मैसेज को भेजते हैं तो ये कनेक्शन लेस मोड में जाता है। देयर इज नो नीड ऑफ इस्टेब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर फॉर ट्रांसमिशन। तो हर पैकेट के पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होती है और वो नेटवर्क के थ्रू गाइड होता हुआ आगे बढ़ता है। तो ये हो गया कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर। और कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है कि डेटा ट्रांसमिशन के पहले हमें कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना पड़ता है। सो वी हैव टू इस्टेब्लिश द कनेक्शन प्रायर टू द डेटा ट्रांसमिशन, बिफोर द डेटा ट्रांसमिशन। और कनेक्शन जब इस्टेब्लिश हो जाता है तब डेटा हमारा पूरा चला जाता है, और जब डेटा पूरा चला जाता है तो उसके बाद कनेक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये होता है कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर। तो दो प्रकार की ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। उसके बाद एरर कंट्रोल क्या होता है? एरर कंट्रोल हमने, अगर आपको याद हो तो डेटा लिंक लेयर में भी पढ़ा था कि हर पैकेट में अगर कोई करप्शन हुआ है, किसी प्रकार के कोई डिस्टर्बेंस हुआ है, तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि जो पैकेट हमें मिला है रिसीवर एंड पर ये सही है या इसमें कुछ करप्शन हुआ है। तो यहाँ पर भी वही काम है, पूरे मैसेज के लिए यहाँ पर एरर कंट्रोल होता है। यानी the responsibility of transport layer is to make sure that whatever message is being reproduced at the transport layer of the receiver side, जो भी मैसेज हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, रीअसेंबल कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पर, वो पूरी तरह सही है कि नहीं, कहीं उसमें एरर तो नहीं। तो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम करके देखते हैं। पूरे मैसेज के लिए हम इसको इंश्योर करते हैं कि जो हमें मैसेज मिल रहा है, जो रिसीव हो रहा है, वो रिसीव करने के योग्य है तो नहीं है कि नहीं है, और इसमें किसी प्रकार का कोई करप्शन तो नहीं आ गया, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये एरर कंट्रोल की वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस वहाँ डेटा लिंक लेयर में इंडिविजुअल पैकेट्स के लिए था, और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट लेयर में है वो पूरे मैसेज के लिए एज अ होल हम एरर कंट्रोल करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा है वो फ्लो कंट्रोल है। फ्लो कंट्रोल भी हमने देखा था वहाँ पे डेटा लिंक लेयर में कि फ्लो कंट्रोल होता है फॉर इंडिविजुअल पैकेट्स, और यहाँ पर जो फ्लो कंट्रोल होता है वो एज अ होल होता है, पूरे मैसेज के लिए होता है। तो द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो कंट्रोल, एंड फ्लो कंट्रोल एट दिस लेवल इज परफॉर्म्ड एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब होता है कि पूरे मैसेज के लिए। अब उस मैसेज में 4 पैकेट भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो पूरे मैसेज के लिए फ्लो कंट्रोल की जिम्मेदारी लेती है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो एज अ होल पूरे मैसेज के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। बस ये इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है इसको समझने के लिए।